ये 600 किलोमीटर से ही टारगेट की पहचान करना शुरू कर देता है, जिसे 400 किलोमीटर के दायरे में आने पर लक्ष्य बनाता है। ये एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर 80 से अधिक टारगेट को निशाना बना सकती है। चीनी कंपनी ने रूस के पुराने S-300 सिस्टम की कॉपी करके इसे बनाया था। माना जाता है कि इजराइल दुनिया में सबसे अधिक एयर डिफेंस सिस्टम काम लेता है। चीन के पास भी रूस के S-400E है जो उसने 2018 में खरीदे थे। सुदर्शन चक्र 600 किलोमीटर तक एक साथ 300 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। भारत ने आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया हुआ है। जवाब में पाकिस्तान मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। हालांकि भारत को अब तक इनसे खास नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि अधिकांश मिसाइलें और ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए हैं। भारत ने पहली बार एयर डिफेंस सिस्टम काम लिया है जो कुछ ही बरस पहले रूस से खरीदे गए थे। पाकिस्तान भी चीन से खरीदे अपने वायु रक्षा प्रणाली HQ-9B का उपयोग कर रहा था, लेकिन भारत ने उनको नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान अब तक भारत का एक भी फाइटर जेट या मिसाइल को नहीं मार पाया है। दोनों देशों के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन भारत के भारी पड़ रहे हैं। क्या कारण है कि भारत के काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के नष्ट हो गए हैं? दरअसल भारत के पास S-400 नामक जो सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, इसे रूस की सरकारी कंपनी अल्माज एंटेनी ने विकसित किया है। अल्माज एंटेनी ठीक ऐसे ही काम करती है जैसे भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हेल काम करती है। रूस के द्वारा S-400 को विकसित करने का काम 1990 के दशक में शुरू कर दिया गया था। करीब 17 साल बाद 2007 में इसे रूस की सेना में शामिल किया गया था। S-400 भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से 35,000 करोड़ यानी करीब 5.4 बिलियन डॉलर में खरीदा गया था, जिसके तहत 5 स्क्वाड्रन S-400 सिस्टम शामिल थे। इसमें से 3 पहले ही भारत को मिल चुके हैं, जबकि शेष 2 2026 तक यानी अगले साल तक डिलीवर होने की उम्मीद है। जो 3 सुदर्शन चक्र भारत के पास हैं, उनको राजस्थान, पंजाब और सिक्किम में एक्टिवेट किया हुआ है। आने वाले समय में 2 और मिलेंगे, जिन्हें दिल्ली और चीन की बॉर्डर पर तैनात किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि इनकी शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए जल्द ही भारत इसकी उन्नत तकनीक S-600 खरीद सकता है। S-400 इन दिनों पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स को धूल चटा रहा है। इसके सटीक निशाने दुनिया भर में भारत की ख्याति बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि S-400 काम कैसे करता है। देखिए, S-400 एक मल्टी लेयर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि छुपे हुए टारगेट्स को भी पहचान कर उन्हें हवा में ही नष्ट कर देता है। ये 600 किलोमीटर से ही टारगेट की पहचान करना शुरू कर देता है, जिसे 400 किलोमीटर के दायरे में आने पर लक्ष्य बनाता है। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है और आसमान में ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को मार सकता है। सुदर्शन चक्र 600 किलोमीटर तक एक साथ 300 से ज़्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है। रडार से मिले डाटा को ये एनालिसिस करता है और तय करता है कि कौन सा टारगेट कितना खतरनाक है। S-400 के ट्रांसपोर्टर एरेक्टर लॉन्चर में 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलें लोड होती हैं। अधिक दूरी की 400 किलोमीटर, दूरी की 250 किलोमीटर, मध्यम दूरी की 120 किलोमीटर, कम दूरी की 40 किलोमीटर की मिसाइलें होती हैं। ये मिसाइलें हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ती है और अपने लक्ष्य को सीधे टक्कर मारकर या निकट जाकर ब्लास्ट से नष्ट करती है। इसमें 2 बैटरी होती है, जिसमें प्रत्येक में 6 लॉन्चर, एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, निगरानी रडार और एंगेजमेंट रडार लगे होते हैं। इसकी प्रत्येक बैटरी 128 मिसाइलें छोड़ने की पावर रखती है। ये एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर 80 से अधिक टारगेट को निशाना बना सकती है। दुश्मन की भारी बमबारी के बीच इसकी क्षमता 80% तक सटीक मानी जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास चीनी निर्मित HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे चीन की चाइना प्रिसीजन मशीनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। माना जा रहा है कि चीनी कंपनी ने रूस के पुराने S-300 सिस्टम की कॉपी करके इसे बनाया था। HQ-9B की रेंज लगभग 200 से 300 किलोमीटर तक मानी जाती है, लेकिन इसकी करेक्ट एंड रिप्लाई स्पीड S-400 जितनी उन्नत नहीं है। इसकी ट्रैकिंग क्षमता भी कम है। ये छुपे हुए टारगेट को डिटेक्ट करने में कैपेबल नहीं है। पाकिस्तान ने इसे कब खरीदा, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन 2016 के बाद से पाकिस्तान में इसकी तैनाती की रिपोर्ट सामने आई थी। संबंधित पाकिस्तान को चीन द्वारा रक्षा सहयोग के तहत सस्ती दरों पर दिया गया था या किसी पैकेज डील में दिया गया है, इसलिए इसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। इन दोनों की तकनीकी तुलना की बात करें तो S-400 की अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर है। ये एक साथ 80
80 से अधिक टारगेट लगा सकती है। इसकी राडार ट्रैकिंग 600 किलोमीटर तक और स्टेल्थ डिटेक्शन में सक्षम है, जबकि पाकिस्तान की HQ-9B की अधिकतम रेंज 300 किलोमीटर है। एक साथ 50 टारगेट ट्रैक कर सकती है। इसकी राडार ट्रैकिंग लगभग 350 किलोमीटर है और सीमित स्टेल्थ डिटेक्शन की कैपेसिटी रखती है। अगर दुनिया के अन्य एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो अमेरिका के पास पैट्रियट और थार्ड सिस्टम काम कर रहे हैं। पैट्रियट की रेंज 70 से 160 किलोमीटर है, जबकि थार्ड की रेंज 200 किलोमीटर से अधिक है। यह हाइपरसोनिक टारगेट को भी नष्ट कर सकता है। लंबे समय से हमास को नष्ट करने में लगे भारत के मित्र राष्ट्र इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो सिस्टम है। आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और मोटार को रोकने के लिए, डेविड स्लिंग मध्यम रेंज का सिस्टम है और एरो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स को सुरक्षा के लिए है। माना जाता है कि इजराइल दुनिया में सबसे अधिक एयर डिफेंस सिस्टम काम लेता है, क्योंकि उसके चारों तरफ दुश्मन देश हर वक्त हमले के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह से फ्रांस के पास मैम्बा एयर डिफेंस सिस्टम है जो एस्टर 30 मिसाइल का उपयोग करता है। इसकी रेंज लगभग 120 किलोमीटर है। क्योंकि फ्रांस भी नाटो सदस्य है, इसलिए ये नाटो मानकों पर आधारित है। चीन के पास भी रूस के S-400E है जो उसने 2018 में खरीदे थे। चीन अपने बनाए एयर डिफेंस सिस्टम को काम नहीं लेता है, उन्हें पाकिस्तान को बेचता है, जबकि खुद रूस से S-400 खरीद के काम लेता है। ब्रिटेन के पास एयर डिफेंस के लिए स्काई सबरे सिस्टम है जो CAMM मिसाइल पर आधारित है। ये 25 से 40 किलोमीटर की दूरी तक हवाई खतरों को रोक सकता है। रूस के पास S-300, S-400 और S-500 सिस्टम है। S-500 प्रोमेथियस 2021 में तैयार किया गया था। यह हाइपरसोनिक मिसाइलें लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह और स्पेस बेस्ड थ्रेट्स को भी मार सकता है। इस तरह से देखा जाए तो भारत का S-400 ट्रायम्फ इस समय विश्व के टॉप टियर एंड डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसकी लंबी दूरी, मल्टी टारगेट क्षमता, स्टेल्थ डिटेक्शन और हाई एक्यूरेसी इसे पाकिस्तान के HQ-9B से कहीं ज़्यादा प्रभावी बनाती है। यहाँ चीन और पाकिस्तान मिलकर रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं। वहीं भारत ने रूस, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से उच्चतम स्तर की तकनीक हासिल की है। पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों की हरकतों को रोकने के लिए आने वाले समय में भारत अपनी आर्मी पावर में S-500 या स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल कर सकता है।